नमस्कार, शिक्षा न्यूज़ में आपका स्वागत है। बिहार के मधुबनी जिला मखाना और मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रस्तुत आकृति की कामुक सुंदरता पर जोर देती हुई जिज्ञासापूर्वक चमकती काली पुतलियों वाली बड़ी बड़ी आंखें आनंद से दर्शकों की ओर ताकती हुई नीले, हरे, गुलाबी, नारंगी और लाल जैसे रंगों का सर्वाधिक उपयोग पौराणिक कथाओं, लोक वार्ताओं, धार्मिक कृत्यों और आधुनिक घटनाओं से चुना गया चित्रों का समुदाय मधुबनी चित्र भारतीय लोक और जनजातीय चित्रों के बीच अलग ही दिखाई देते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इस शैली की उत्पत्ति मिथिला क्षेत्र और उत्तर बिहार के मधुबन नामक एक गांव में हुई हो। मधुबन का अर्थ होता है शहद का जंगल और ये मधुबनी नाम से प्रचलित है। ये मधुबनी बिहार का मधुबनी जिला है। आज पूरे विश्व में मधुबनी चित्रकला के प्रशंसक हैं। नई दिल्ली में कला और शिल्प संग्रहालय, दरभंगा में चंद्रधारी मिथिला संग्रहालय, बेल्जियम में सेक्रेड आर्ट संग्रहालय, जापान में मिथिला संग्रहालय, नॉर्वे के संग्रहालय में और ऐसे कई महत्वपूर्ण संग्रहालय में मधुबनी चित्रों के बड़े संग्रह रखे हैं। इसके अलावा कई आधुनिक कलाकार मधुबनी शैली की चित्रकला का अभ्यास करते हैं। हालांकि यह जानना दिलचस्प होगा कि आधी सदी पहले तक यह अद्भुत लोक चित्रकला परंपरा दुनिया के लिए अज्ञात था। कहते हैं ना कि आपदाएं न केवल सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को बदल देती है बल्कि मानव की सोच को भी बदल देती है। ऐसे ही हुआ कि 1934 में मिथिला में भी यही हुआ था। उत्तर बिहार के अधिकांश गांवों को तबाह करने वाले भयंकर भूकंप के बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी WG आर्चर के नेतृत्व में एक दल ने भविष्य के पुनर्निर्माण के लिए व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए गांवों का दौरा किया था। वहां दीवारें ढह गई थी। ढह गई दीवारों पर आर्चर को कुछ चित्र दिखे जो उनके अनुसार पश्चिम के आधुनिक माहिर चित्रकारों के चित्रों के बराबर थे। उन्होंने उनकी तस्वीरें खींची और कला और संस्कृति की प्रख्यात पत्रिका मार्ग में एक विस्तृत लेख प्रकाशित किया। हालांकि आर्चर के लेख ने कला की इस नई शैली के प्रति कई कला प्रेमियों को आकर्षित किया, लेकिन सरकार को मधुबनी चित्रकला को भारत की एक लोकप्रिय कला परंपरा के रूप में सामने लाने में और 30 वर्ष लग गए। भूकंप के ठीक 30 साल बाद 1964 में जब मिथिला क्षेत्र भयंकर सूखे की चपेट में आया था, तब अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की तत्कालीन निर्देशक डॉक्टर पुपुल जयकर ने मिथिला में महिलाओं को कैनवास, कपड़े, कागज और बोर्ड जैसे विभिन्न हल्के आधुनिक माध्यमों के साथ प्रयोग करने में प्रशिक्षित करने के लिए मुंबई में रहने वाली कलाकार भास्कर कुलकर्णी को भेजा था। शुरू में मधुबनी चित्रकारी मिथिला क्षेत्र की महिलाओं द्वारा की जाती थी। प्रमुख रूप से मधुबनी चित्रकारी ब्राह्मण और कार्यस्थ महिलाओं द्वारा ही की जाती थी, लेकिन साथ ही निचली जातियों और दलित वर्गों की महिलाएं भी अपने सामाजिक सांस्कृतिक दायरे के अंदर रहकर इस कला रूप का अभ्यास कर रही थी। वे सभी महिलाएं परंपरा के अनुसार चले आ रहे अपने कौशल का उपयोग कर चित्र बनाने के लिए गीली मिट्टी या गाय के गोबर से लेपित दीवारों का इस्तेमाल करती थी। कहा जाता है कि मिथिला के राजा जनक ने सर्वोत्कृष्ट नारी सद्गुणों की मिसाल और महाकाव्य रामायण की नायिका सीता की ब्याह की तैयारी करते समय अपने राज्य की महिलाओं से अपने घरों को सुंदर चित्रों से रंगने को कहा था। तब राज्य की महिलाएं प्रजनन शक्ति और उत्कृष्ट प्रकृति का मंगलगान और देवताओं के मुनहार जैसे विचारों को दीवारों पर प्रकट की थी। मैथिली में कोहबर घर का अर्थ है विवाह कक्ष
और प्रजनन चित्रों से इन विवाह कक्षों की सजावट करना मधुबनी चित्रकला का एक प्रमुख पहलू है। शादी के बाद नवविवाहित जोड़ों को 3 दिनों के लिए इस कक्ष में रहने के लिए ले जाया जाता था और चौथे दिन विवाह परिपूर्ण होता था। मधुबनी चित्रकला प्राकृतिक रंगों से की जाती है। इनमें इस्तेमाल किए जाने वाले रंग आमतौर पर चावल के पाउडर, हल्दी, चंदन, फूलों के पराग, वर्णक, पौधों, गाय के गोबर, मिट्टी, काली और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ये रंग अक्सर चमकदार होते हैं। आधुनिक ब्रश के बजाय चित्र बनाने वाले चित्रकार पतली टहनी, माचिस, अंगुलियों और परंपरागत वस्तुओं का उपयोग। मधुबनी चित्रकला की 5 शैलियां हैं: भरनी, कचनी, तांत्रिका, गोदना और कोहबर। हालांकि मुख्य रूप से मधुबनी चित्रकला 2 तरह की होती है: भित्ति चित्र और अरिपन। भित्ति चित्र विशेष रूप से घरों में 3 स्थानों पर मिट्टी से बनी दीवारों पर की जाती है, जिसमें कुल देवता, लोक देवता, कोहबर के कमरे और ड्राइंग रूप में की जाती है। अरिपन अर्थात अल्पना को चित्रित करने के लिए आंगन या फर्श पर लाइन खींचकर सुंदर रंगोली जैसी बनाई जाती है। अरिपन पूजा समारोहों जैसे पूजा और संस्कार आदि अवसरों पर की जाती है। इस चित्रकला में पौराणिक घटनाओं के वर्णन के साथ ही ज्यामितिक आकार और डिजाइन भी इस चित्रकारी में देखने को मिलती है। चित्र के खाली स्थानों को अधिकतर फूल पत्तों और बेल बूटों से भर दिया जाता है। इन चित्रों में कमल के फूल, बांस, शंख, चिड़िया, सांप आदि कलाकृतियाँ भी होती है। इस चित्रकला चित्रण का फोकस खास तौर पर रामायण, महाभारत और पौराणिक ग्रंथों की गाथाओं के साथ ही हिंदू उत्सव, 16 संस्कार, राज दरबार और विवाह जैसे सामाजिक कार्यक्रम के इर्द गिर्द होती है। मधुबनी चित्रकला में जिन देवी देवताओं को दिखाया जाता है उसमें माँ दुर्गा, काली, सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, गौरी गणेश और विष्णु के 10 अवतार होते हैं। भारत सरकार ने 1970 में अग्रणी मधुबनी कलाकार जगदम्बा देवी को सम्मानित कर मधुबनी चित्रकारों के योगदान को मान्यता दी। 2008 में एक अन्य कलाकार महासुंदरी देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मधुबनी चित्रकला को सम्मान और उत्साह के साथ बढ़ावा मिल रही है। मधुबनी रेलवे स्टेशन को मधुबनी चित्रकला से सजाया गया है, जिसमें अनेक चित्रकार का श्रम और मेहनत